ये चेयर ऐसे डैडी जी ने कर रही है हमारे। वहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, इसको पता क्या दिख रहा है? डैडी जी ने किया, क्यों किया वो तो भगवान जाने। हाथ में मेरे पट्टी बंधी है, चोट लगी गई है। तो यहाँ पे मैं बैठी रहूँगी ना तो ये मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। जब मैं नीचे जाऊँगी तभी ये नीचे जाएगा। हमारी शादी हो गई सब कुछ, उसके बाद हम वापस घर गए। सोचते मैं किसी चीज़ को बांध के रख लूँ तो वो मेरी हो जाएगी, लेकिन नहीं, वो चीज़ मेरे दिमाग से बाबा ने निकाल दी। Hello everyone, welcome to Sai Anu Vlogs. वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ओम साई राम। तो आज हमारे यहाँ पे धूप बहुत अच्छी निकली है। मतलब 3-4 दिनों से हमारे यहाँ पे धूप बहुत अच्छी निकल रही है। कोई शिकायत का मौका नहीं दे रहे हैं भगवान जी, क्योंकि पहले 1 महीने से धूप नहीं निकली थी, बट अभी लगातार धूप निकल रही है। भले थोड़ी थोड़ी निकली, लेकिन धूप निकल रही है। और ये धूप निकल रही तो अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि थोड़ी सी सर्दी में फ़र्क पड़ा है। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी सर्दी में फ़र्क पड़ा है कि थोड़ी सी सर्दी कम हो गई है। तो अभी मैं आई थी ऊपर डैडी जी को बुलाने के लिए, क्योंकि हमारे घर पे आज बन रहे हैं आलू के पराठे। तो मम्मी ने बोला जल्दी डैडी जी को बुला के लाओ, तो बस मैं डैडी जी को बुलाने आई थी। और मैंने आज पे अपने पता क्या देखा, ये देखो चेयर, ये चेयर ऐसे डैडी जी ने कर रही है हमारे, पता नहीं क्यों। तो चलिए चलते हैं नीचे, मम्मा बुला रहे हैं। किस पे गुस्सा आ रहा है बाबू को? अरे वहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, इसको पता क्या दिख रहा है? वो ये लोग दिख रहे हैं इनको। ओह माय गॉड, वो लोग दिख रहे हैं। वो देखो, वो पता कौन से लोग, कहाँ गई मेरी उंगली? वो लोग दिख रहे हैं, वो वाले। हे भगवान, कितनी तेज नजरें हैं तुम्हारी। ए डुग्गी, हे डुग्गी, ज़्यादा नहीं हो रहा डुग्गी? डुग्गी ज़्यादा नहीं हो रहा है? हाँ, बहुत ज़्यादा हो रहा है डुग्गी। अब ज़्यादा हो रहा है डुग्गी। डुग्गी के थप्पड़, ऐसे थप्पड़ मार दो, ऐसे थप्पड़ मार दो डुग्गी के, ऐसे ऐसे घुसा मार दो डुग्गी के। डिशुम डिशुम डिशुम। चलो, चिज्जी लेनी है? ले डुग्गी ले। अपने कुर्सी का क्या हाल हो गया? कुर्सी के अंग है ही नहीं आधे, मतलब जो पकड़ के बैठते हैं ना वो तो है ही नहीं। अभी एक डैडी जी ने किया, क्यों किया वो तो भगवान जाने, किस वजह से किया ये भी भगवान जाने। तो लेकिन कुर्सी का तो अता पता आधा लापता हो गया ना उसका। ये सुबह के घर से बाहर निकले हुए अब 2:30 बजे जब रूही आई है, तो रूही भी स्कूल गई थी। हाथ में मेरे पट्टी बंधी है, चोट लगी गई है। तो ये बाहर बैठ के ये सब कुछ करती हैं, देख लो। कभी हाथ में पट्टी बंधवाती, मैं ना मैं पोछा लगा सकती हूँ, ना मैं रोटी बना सकती हूँ, ना मैं कुछ कर सकती हूँ। इस हाथ से खाली खा सकती हूँ। तो आज ना बड़ा मन हो रहा था कुलचे मंगवाने का, लेकिन पता है कुलचे नहीं आए। क्या आया? बर्गर मंगवाए थे, कुलचे पर आ गए हैं बर्गर, क्योंकि कुलचे कहते मिले ही नहीं, कहीं पे थे ही नहीं। कहते जो यहाँ पे लगती है ना कुलचे की वहाँ पे कुलचे वाला ही नहीं था आज। चलो जो आया सो खा लो। आया, बाबा को भोग लगाते हैं और फिर खाते हैं। और आज आपसे मैंने बताना कि मैंने बाबा को पहली बार कहाँ देखा था, वो भी व्लॉग मैंने आपको बोला था आएगा, तो आज मैं आपको बताऊँगी मैंने बाबा को पहली बार कहाँ देखा था। तो चलिए, अब इनका कोई भरोसा नहीं है, अभी 2 मिनट में फिर बाहर निकल जाएंगी। लेकिन मैं कह रही हूँ अब थोड़ी देर दवाई खा के आप लेट जाओ। नहीं, मैं लेट जाऊंगी अब, क्योंकि हाथ दर्द कर रहा है ना। शुक्र है बाहर से इनका सब संपूर्ण हो गया, सारी बातें सब क्लियर हो गया, अब ये सोएंगी। तो चलिए चलते हैं, खाई करते हैं। आपको भी खिलाऊं बर्गर? अभी खिलाती हूँ, थोड़ी देर वेट कीजिए, बाबा को भोग लगा के तो फिर आपको बर्गर खिलाती हूँ। जय जय साईं राम। भी खा लीजिए बर्गर, जो लोग खाते हैं प्लीज़ ज़रूर खाइए बर्गर, नहीं भी खाते तो भी खाओ, ये प्रसाद है बाबा जी का। पहले भोग लगाया, फिर ये बन गया प्रसाद। अब हम सब लोग इसको खाएंगे। मम्मी तो ज़्यादा खाती नहीं, मम्मी तो बस थोड़ा सा खा रही हैं बस, क्योंकि मम्मी को ये सब चीज़ें मना है। तो मम्मी बहुत ना बराबर खा रही हैं, लेकिन अब साथ में बैठो तो अच्छा नहीं लगता ना, तो वैसे तुम थोड़ा सा खा रही हैं और हम लोग बर्गर खा रहे हैं। तो बाबा जो खिला दे, आप लोग भी खा लो। थोड़ी देर के लिए ऊपर आपसे थोड़ी सी बातें करने के लिए, क्योंकि नीचे तो बहुत शोर होता है और शोर के बीच में डुग्गू मोती भी होते हैं, और मोती तो मेरे साथ ही है। मतलब ऊपर अगर छत पे आओ ना तो मोती पीछा नहीं छोड़ता है। डुग्गू भले नहीं आए, लेकिन मोती ज़रूर पीछे आता है। मोती जब तक मैं ऊपर हूँ तब तक नीचे नहीं जाएगा। और इसकी खासियत यही, अगर आप यहाँ पे मैं बैठी रहूँगी ना तो ये मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। जब मैं नीचे जाऊँगी तभी नीचे जाएगा। और अगर वैसे नीचे चला भी गया ना 1-2 मिनट के लिए, तो ये मतलब अगर मुझे देख लेगा कि 5 मिनट मेरे ऊपर लग रहे हैं तो
फिर मुझे देखने आएगा कि मैं ऊपर आखिर कर क्या रही हूँ, मतलब मैं ठीक हूँ नहीं हूँ। मतलब वफादारी में इनसे बढ़कर कोई नहीं है। मतलब किसका किस तरह से ख्याल रखना है इनको बहुत अच्छे से आता है, और बिल्कुल साथ कहीं नहीं छोड़ते, हर जगह साथ ही साथ रहता है। ये तो रहता है डुग्गू भले रहे ना रही, पर ये हमेशा साथ रहता है। अभी भी आगे पीछे कर ही रहा है। वैसे धूप है बहुत कम, लेकिन धूप ना लग रही है। अगर आप थोड़ी देर बैठो ना आराम से शांति से, धूप लग रही है। मम्मी तो बाहर धूप ले लेते हैं, मैं तो बाहर जाती नहीं हूँ। तो मैं अब आज छत पे आ गई हूँ। मैं बहुत कम आती हूँ, ऊपर भी बहुत कम आती हूँ, लेकिन आज ऊपर आके अच्छा लग रहा है। मतलब अच्छी फीलिंग आ रही है। ऊपर धूप लग रही है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। इन लोगों के कारण ज़्यादा ऊपर, क्योंकि इन ऊपर आ जाओ ना तो ये लोग सिर पे चढ़ जाके बैठ जाते हैं। मतलब ऐसे करेंगे कि बस आपको बैठ, पता नहीं क्या दिख रहा है। मक्खी ढूंढ रहा है। मक्खी कहाँ है यहाँ पे? ओए मोती मोती मेरे को मक्खी दे दो। मोची मक्खी ले ले, मोची। ए मोची ओए, डुगी कहना मानती है ना मेरी? डुगी कहना मानती, मोती नहीं मानता। मोती गंदा बच्चा। ए मोती को मक्खी से मतलब है बस। मोती मक्खी से मतलब है। मोती मैं जा रही हूँ। ये देखो गुलाब खिला है हमारी बगिया में। गुलाब इतना बढ़िया गुलाब खिला है ना, कितना प्यारा लगता है ना। यही मैं बाबा के श्री चरणों में चढ़ाती हूँ। मैं बाबा से बोलती हूँ बाबा फूल खिला देना, आपको चढ़ाना है तो बाबा खिला देते हैं। ऐसे मुझे अनिल भैया बता रहे थे, कहते दीदी मैंने बाबा को बोला फूल खिला देना, और बाबा ने मुझे फूल दे दिया। इतने प्यारे अच्छे हैं मेरे बाबा, इतने प्यारे। आपको बताऊँ कि बाबा से जो मेरी मुलाकात थी ना, वो मुझे भी अभी कुछ दिन पहले ही याद आई है कि असली वाली कब हुई थी, मतलब सबसे पहली कब हुई थी। क्योंकि मुझे क्या लगता था कि मैं बाबा को सिर्फ अभी 8-10 साल से जानती हूँ, लेकिन नहीं, मैं बाबा को तकरीबन काफ़ी सालों से जानती हूँ। जब मैं सिर्फ 11-12 साल की थी तब से। और मुझे क्या लग रहा था कि मैं बाबा को अभी 8-10 साल हुए मुझे माने हुए, लेकिन नहीं, मुझे बाबा को पहले ही मिल गए थे, लेकिन मुझे ही नहीं पता लगा। शायद मेरी उम्र 11-12 साल की रही होगी। तो हुआ क्या था कि मैं ना किसी की शादी में गई थी दिल्ली। तो हमारी फैमिली में थी किसी की शादी, भैया की शादी थी, तो हम दिल्ली गए थे। और जब दिल्ली गए तो उस वक्त मैं, मम्मी, पापा, हम तीनों लोग गए थे। तो हम तीनों लोग शादी में गए, तो वहाँ से बारात जानी थी नोएडा में कहाँ जाने थे मुझे इतना तो याद है नहीं है, लेकिन बारात नोएडा को गई थी। अगर आप में से कोई नोएडा से हो ना तो मुझे ज़रूर बताना। अगर कोई नोएडा से हो तो वो प्लीज़ मुझे बताना। तो वहाँ पे बारात जब जा रही थी, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि बारात जब लड़की के घर पहुँचती है उससे पहले ना कहीं रुकती है, उसके बाद ही लड़की के घर जाती है। अब बारात जो थी वो लड़की के घर से थोड़ी सी दूर थी, तो वहाँ उनको रोका गया और चाय नाश्ता उनका होना शुरू हुआ। मतलब जो हम बाराती जा रहे थे, तो वहाँ पे सब लोग उतर गए गाड़ी से। तो सब लोग गाड़ी से उतरे तो मुझे भी भाभी लोगों ने बोला कि तुम भी उतरो, कुछ खा पी लो, क्योंकि बारात में मम्मी तो गई नहीं थी मेरे साथ, मैं और पापा गए थे और बाकी हमारी फैमिली पूरी थी। तो वहाँ पे जब बारात रुकी तो मैं गाड़ी में ही बैठी थी, तो मुझे सब लोगों ने वहीं पे खाना पीना ला के दे दिया कि तुम यहीं पे खा लो। छोटा सा तो बच्चा था मैं उस वक्त, तो मैं वहाँ पे खा रही थी ना। तो खाते खाते मेरी नज़र जो थी वो बिल्कुल सामने गई। अब जब मेरी नज़र सामने पड़ी तो बस वो प्यारा सा निराला सा मुखड़ा मेरे एकदम सामने, वो रूप मैं तो देख के मैं कहूँ ये कौन है भाई। तो वो उन्होंने उस वक्त मेरे ख्याल से रेड कलर के कपड़े पहन रखे थे, बाबा की बात कर रही हूँ। तो रेड कलर के बाबा के वस्त्र पहने हुए थे, और बिल्कुल क्या था कि बाबा का जो मंदिर था नोएडा में, वो उसके जो दरबार खुले हुए थे, दरवाजे खुले हुए थे, और बिल्कुल सामने एकदम बाबा बैठे थे। और मेरी कार, जो गाड़ी थी हमारी, वो बिल्कुल मेरे सामने बाबा पड़ रहे थे। लेकिन फ़र्क क्या था कि मुझे पता ही नहीं था कि वो है कौन। तो मैंने कहा ये तो बहुत सुंदर है, कौन से भगवान है ये, क्या कहते हैं इन भगवान को, क्या नाम होगा इन भगवान का, पता नहीं। मतलब पहली झलक में बहुत अच्छे लगे मुझे। मैंने कहा यार ये तो बहुत सुंदर है, ये तो कोई बाबा से प्रतीत होते हैं, मतलब बाबा से लगते हैं। तो मैंने उनको वहाँ पे देखा और जस्ट देख ही रही थी। देखते देखते बहुत सारी भीड़ थी, भक्त दर्शन करने आ रहे थे, लोगों की लाइन लगी हुई थी, लोग दर्शन भी कर रहे थे। बीच बीच में मुझे दर्शन हो रहे थे और बीच बीच में कोई सामने आ जाता था तो लाइन लगी थी भक्तों की, तो नहीं दिखते थे बाबा, पर लाइन से भक्त चलते जा रहे थे।
तो मुझे भी लगा, मैंने कहा यार ये तो बहुत सुंदर सा मंदिर है। मतलब टाइम भी ज़्यादा था तो अब उतना अच्छे से याद नहीं है, लेकिन मुझे बाबा ही याद है। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत, फिर मैंने जब सुबह वापसी हुई हमारी, शादी हो गई सब कुछ, उसके बाद हम वापस घर गए तो मैंने मम्मा को बताया। मैंने कहा मम्मा, मैंने ना आज ऐसे ऐसे वहाँ पे एक मंदिर देखा था और उसमें जो भगवान थे वो बहुत सुंदर लग रहे थे, मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे मैंने भगवान आज तक देखे ही नहीं। तो मम्मी कहती है अच्छा, मम्मी को भी नहीं, मतलब मुझे नहीं पता था। तो मम्मी को भी उस टाइम, बाबा को तो कोई जिक्र ही नहीं था हमारे घर में, तो बाबा को कोई मानता ही नहीं था। और धीरे धीरे करते 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 फिर हमारे घर पे, मैंने बताया था आपको, एक पिंक कलर के बाबा का स्वरूप आया था जिसमें बाबा बहुत स्माइल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। वो स्वरूप मैं अपने घर पे लाना चाहती हूँ, लेकिन बहुत सारे स्वरूप हो गए तो सोचती हूँ कि बाबा को कहाँ पे बाबा आएंगे, लेकिन बाबा अपनी व्यवस्था खुद ही बना लेंगे। तो वो स्वरूप बाबा का पिंक वाला था, वो वीर जी लेके आया था। तो वीर जी लेके आया, उसके बाद डैड जी का हमारे जो व्यवहार था बाबा के प्रति बिल्कुल ज़्यादा कठोर थे। वो कहते थे कि बाबा घर में पूजा नहीं होगी, बाबा को घर में नहीं माना जाएगा, ये इस धर्म के नहीं, मतलब बहुत सारी बातें हमारे डैडी जी कहते थे। पर मुझे विश्वास था कि मेरी श्रद्धा एक दिन ज़रूर रंग लाएगी और इस दरबार में बाबा विराजमान होंगे, क्योंकि तब मैं बाबा को मानने लग गई थी। और जब मतलब जब वो, तो मैंने पहली बार बाबा को आपको बता दिया कहाँ देखा। उसके बाद जब मैं 7th क्लास में पढ़ती थी तो मान के चलो बाबा मेरे लिए एक, मतलब मैं खेल के तरीके से बाबा को मानती थी। बाबा लाइट नहीं है तो लाइट दे दो। हम छत पे सोते थे, जब गर्मियों का सीज़न होता था तो छत पे जब लाइट चली जाती थी घर में, तो मैं कहती बाबा लाइट नहीं है, बाबा लाइट दे दो प्लीज़। महालसा पति जी को कॉल किया, ये वो वगैरह जो बचपन की चीज़ें होती हैं। तो बस, और मेरा खेल था और बाबा की लीलाएँ थी। मैं खेल खेले बाबा की लाइट मंगवाती थी, बाबा लाइट दे दो, और बाबा लाइट दे देते थे। मतलब यूँ कहो कि बाबा भी मेरे साथ खेल रहे थे, मैं भी खेल रही थी और बाबा भी खेल रहे थे। तो बस खेल खेल में ही प्यार अधिक बढ़ता चला गया, मैं और बाबा की तरफ खींचती चली गई, और शायद मैं भी तो खींची और बाबा भी मेरी तरफ खींचे। ऐसा नहीं है, मैंने जो कुछ बाबा से मांगा बाबा ने मुझे वो दिया। और कुछ चीज़ें बाबा ने मुझसे छीनी भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो जो छीना है बाबा ने मुझसे, वो मैं कहती हूँ बहुत अच्छा किया बाबा ने छीन लिया। क्योंकि अगर बाबा नहीं उसे मुझसे दूर करते तो वो कहीं ना कहीं मुझे ही मुझसे दूर कर देती। इसलिए बाबा ने जो वो चीज़ मुझसे दूर की वो बहुत अच्छे के लिए की, और बहुत अच्छा हुआ कि वो हो गया। तो अब अगर मेरी कोई चीज़ मुझे मनपसंद होती है, अगर वो मुझसे दूर हो जाती है तो मैं घबराती नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि उसने मुझसे अगर मेरी इतनी चहेती चीज़ छीनी है तो वो अपनी चहेती देगा मुझे, और जब वो अपनी चहेती देगा तो वो मेरे लिए बेस्ट नहीं, बहुत बढ़िया होगी। तो ये विश्वास हो गया मुझे अब। और ये मैं इसलिए कहती हूँ आप लोगों को कि हाँ बाबा पे भरोसा करो, क्योंकि मैंने वो टाइम देखा है अपनी लाइफ में जब ऐसा लगता था कि बस अब कुछ नहीं हो सकता भाई, अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब ख़त्म, अब यहीं पे लाइफ रुक जाएगी, अब इससे आगे कुछ नहीं हो पाएगा, अब सब मुझे ऐसा बोलेंगे, सब मुझे वैसा बोलेंगे, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन एक विश्वास था मन में कि बाबा अगर सुनते हो ना तो प्लीज़ मेरी लाज बचाना, बाबा अगर सुनते हो तो प्लीज़ मुझे बचा लेना, बाबा सुनते हो तो प्लीज़ मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा कर देना। और वो विश्वास ने सब कुछ ठीक कर दिया। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा यार, टाइम की बात है, आज टाइम अच्छा नहीं है तो कल टाइम ज़रूर अच्छा आएगा। कोई अगर आपको कुछ कहता है तो अपने अनुभव से कहता है कि यार ये चीज़ मैंने भी देखी है, और आपको फील करके कहता है कि अगर मैंने फील किया तो आप भी फील कर रहे हो तो वो भी ठीक हो जाएगा। कुछ भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता, दुख हो सुख हो कुछ भी हो, एक टाइम पे वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। और मेरी हुई है तो आपकी भी हो जाएगी ठीक, है ना। ठीक होने की इंतज़ार करते हैं, और इंतज़ार में बहुत आनंद आता है सच में। किसी चीज़ का आप वेट करो ना, वो बहुत अच्छी लगती है। और वेट करने में क्या जाता है, इंतज़ार करो। अगर मेरी हुई तो मुझसे कोई छीन नहीं सकता, अगर मेरी नहीं हुई तो मैं चाह कर भी पा नहीं सकती। पहले मैं सोचती थी कि किसी चीज़ को ना बांध के रख लो, सच बता रही हूँ, मैं ये सोचती थी मैं किसी चीज़ को बांध के रख लूँ तो वो मेरी हो जाएगी, लेकिन नहीं, वो चीज़ मेरे दिमाग से बाबा ने निकाल दी कि अगर मेरी होगी ना तो उड़ने देती हूँ, अगर मेरी हुई तो वो चारों दिशाओं में भी घूम लेगी ना तभी वापस मेरे पास आएगी, अगर मेरी नहीं हुई तो घर से निकलते किसी और की हो जाएगी। बस ये सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में बाबा ने मुझे फील कराई, और अब इतना भरोसा हो गया है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप भी चिंता मत करना, कैसी भी सिचुएशन है, कैसी भी प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ा है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है।
और उसी ने दी हैं। और वो अगर आपको प्रॉब्लम्स में डाल रहा है तो ये विश्वास रखना कि वो गिरने नहीं देगा, वो आपको बस फील करा रहा है कि देख ले, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, ऐसा भी होता है इस दुनिया में। बस हाँ, जहाँ पे मेरी गलती है, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी गलतियाँ की हैं, अब तो नहीं ऐसी की हैं लेकिन पहले की हैं लाइफ में, जो किसी का दिल दुखाना, किसी को, वो पहले हो जाता था मुझसे, पर अब नहीं होता। जब से बाबा को माना तब से नहीं होता, पहले हो जाता था। तो मैं बाबा से उस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांग चुकी हूँ बहुत बार कि बाबा अब उन लोगों से तो मैं मिल नहीं सकती, लेकिन आपसे ही मैं माफ़ी मांगती हूँ कि उन लोगों तक ये माफ़ी पहुँचा देना कि आई एम सॉरी भाई, मुझसे गलती हो गई, अब मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तो बस जब अपने अंदर माफ़ी की फीलिंग आ जाती है ना, तो भगवान भी माफ़ कर देता है। बाकी देखो, मैं अपने अनुभव से बोलती हूँ, आप अपने अनुभव से सुनते हो। अगर मुझसे भी कभी कभी बोलने में गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, भगवान तो हूँ नहीं, कुछ ना कुछ गलती तो मुझसे भी होती है। तो बस आप लोग मेरी फैमिली हो, यही समझकर मैं आपसे बहुत सारी बातें कर लेती हूँ। तो बस ऐसे ही इन बातों को सुनने के लिए, मुझे समझने के लिए, मुझे देखने के लिए थैंक यू सो मच। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जाते हुए ज़रूर बता के जाइएगा। कल के वीडियो में आपसे क्या बात करें वो भी मुझे बता के जाइएगा, फिर वो उस बारे में बात करेंगे। अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, इस परिवार का हिस्सा बन के जाना। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सूरज भगवान भी धीरे धीरे जा ही रहे हैं और मैं भी नीचे जाती हूँ। तो फिर आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात करते हैं। बाय बाय, बाय बाय, जय जय साईं राम। आ रही हूँ नीचे, चलोगे? मैं जा रही हूँ, चलो डुगू। हाँ चलो बेटा चलो।